नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौर। अब बात करेंगे अग्रोहा मेले की। अग्रोहा धाम में मां लक्ष्मी की आरती, कलश यात्रा और ध्वजारोहण के साथ मेले का भव्य आगाज हो चुका है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अग्रोहा धाम में मां लक्ष्मी की पूजा की। सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। वहीं मेले की रैली में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंच रहे हैं, जो कि दोपहर करीब 1 बजे अग्रोहा धाम रैली ग्राउंड पर पहुंचेंगे। साथ ही देश भर के 33 सांसद और 110 विधायकों समेत 1 लाख से ज्यादा लोग मेले में शिरकत कर रहे हैं। लिहाजा मेले में सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। देश भर से कई श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। अग्रोहा धाम में आरती, कलश यात्रा और ध्वजारोहण के साथ मेले का भव्य आगाज हो चुका है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मां लक्ष्मी की पूजा की और रैली स्थल का जायजा लिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मंदिर में लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को, और दूसरी तरफ ध्वजारोहण की तस्वीरें। तो हिसार के अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा पर वार्षिक मेले का आगाज हो गया है। अग्रोहा धाम में आज के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह शक्ति सरोवर में पवित्र स्नान से हुई है। फिर अग्रोहा धाम में मां लक्ष्मी की आरती हुई। थोड़ी देर पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कलश यात्रा में महिलाओं ने कलश उठाया हुआ था। पूरी परिक्रमा की गई अग्रोहा धाम की और फिर इन कलशों को मंदिर में स्थापित किया गया। पहली बार आया हूँ। ये यहाँ पर हमारी कुलदेवी है, हमारे ये पूज्य हैं। इनके मैसेज ये आदरणीय है हमारे। हम इनकी हर वर्ष जयंती मनाते हैं। आज हमारा मन हुआ कि हम यहाँ पर आकर। कैसा अनुभव रहा? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। लास्ट ईयर भी मैं इसी कार्यक्रम में आया था और आज फिर मेरा सौभाग्य मुझे मिला है यहाँ आने का। सर, कैसा अनुभव रहता है? पिछली बार भी आप आए थे और बहुत अनुभव, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और ये चूँकि हमारे पुरखों की जन्मस्थली है और बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि यहाँ जाऊँगा, लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन में मैंने यहाँ दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा। और लगातार सुबह से ही हम आपको अग्रोहा धाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान का। कुलबीर, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? और साथ ही अगर रैली की बात की जाए तो 1 बजे रैली शुरू होनी है, इसको लेके भी खास इंतजाम। देखिए, फिलहाल यदि यहाँ के रौनक की बात करें तो वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पर जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि सुबह से ही कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुके हैं रीना यहाँ पर। और यहाँ पर लोगों के आने की बात करें तो कल से ही यहाँ पर लोगों का आना जो है शुरू हो चुका था। और न केवल हरियाणा बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग जो है पहुँच रहे हैं। रौनक आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, लगातार मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। और माँ के दर्शन करके कहीं ना कहीं कामना एक होगी कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे, समाज में एकता बनी रहे, देश तरक्की करे। इस तरह की कामनाओं के साथ, यानी सबके भले के कामना के साथ यहाँ पर लोग आते हैं। और यही एक खूबसूरती है कि ना केवल अपने लिए मांगना बल्कि पूरे समाज के लिए मांगना, पूरी दुनिया के लिए मांगना, वो एक रीत जो है वो यहाँ पर भी बखूबी निभाई जा रही है रीना। और जिस तरह से हर वर्ष इस मेले में लाखों लोग पहुँचते हैं, इस बार भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग जो हैं पहुँच रहे हैं। हालांकि धूप जो है ज़रूर कहीं ना कहीं चिलचिला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का हौसला जो है लगातार जो उनको मंदिर की तरफ, माता के चरणों में अग्रसर कर रहा है। और यहाँ पे रैली की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 1 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके लिए पूरे इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं। रैली जहाँ पर उन्होंने संबोधन करना है वहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात करें रीना, तो सुरक्षा भी कड़ी चाक चौबंद जो है की गई है।
और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो MP हैं वो उन्होंने आना, विधायकों ने आना है, इसके अलावा और जो गणमान्य लोग हैं दूर दूर से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक जो है वो ना हो, इस तरह के इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। काफ़ी गंभीरता से कार्य किया गया है। पुलिस या प्रशासन की तरफ से लगातार 2-3 दिनों से यहाँ पर अधिकारी जो हैं लगातार दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और एक उत्साह के साथ ना केवल लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बल्कि एक उत्साह के साथ इसकी तैयारियाँ की गई हैं और यही वजह है कि मंदिर को एक आकर्षक ढंग से, खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। रात के समय इसकी और भी खूबसूरती निखर कर सामने आती है जब रंग बिरंगी लाइटों से और सजावटी ये मंदिर जो है परिसर पूरा एकदम रोशनी से नहाया हुआ आता है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जो एक यादगार जो है बन के रह सकती है। यही एक वजह है कि लगातार लोगों का जो आना है वो यहाँ पर सिलसिला लगातार चल रहा है। रीना जी बिल्कुल, लोगों के लगातार आने का सिलसिला जारी है, मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं और जिस तरीके से खास पकवान भी यहाँ पर बनाए गए हैं लोगों के लिए, इसके बारे में भी आपसे ज़रूर जानकारी लेंगे कुलबीर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार लोगों का पहुँचना जो है वो जारी है। 1 बजे के करीब रैली होनी है जिसमें अमित शाह पहुँच रहे हैं और इसके अलावा कई देश भर के सांसद और विधायक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और साथ ही आज के इस मेले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ बृजमोहन अग्रवाल, इसके साथ साथ मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल और नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अजय अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी बताते हैं। अग्रोहा हम सब अग्रवालों के लिए एक गर्व और गौरव का केंद्र है। यहाँ से महाराजा अग्रसेन जी ने पूरे देश को समाजवाद का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया और इस बात की खुशी है कि सुभाष चंद्रा जी ने और यहाँ पर आयोजन की भव्यता को बढ़ाकर जो अग्रकुल गौरव का जो संदेश है वो पूरे देश में पहुँचाया है। हम शरद पूर्णिमा का मेला यहाँ पर हर वर्ष भरता है, पहले भी कई बार हम आए हैं, परंतु इस वर्ष की भव्यता देखकर हम सुभाष चंद्रा जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने अग्रकुल के गौरव बढ़ाने का काम बहुत बखूबी के साथ में किया है। निश्चित रूप से अग्रोहा हमारे लिए सबके लिए तीर्थ की तरह है, संपूर्ण वैश्य समाज के लिए। महाराजा अग्रसेन जी ने जो संदेश दिया प्रेम का, सबके साथ वो एक ईंट एक रुपये के द्वारा सबकी सहायता करने का, सबको समाज के अंदर सम्मान देने का, वो पूरे देश के लिए बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत है और इस नाते हमारा तीर्थ है। हम यहाँ प्रत्येक शरद पूर्णिमा पर एकत्र होते हैं, इस बार भी एकत्र हुए। इस बार का जो मेला निश्चित रूप से कुछ अधिक उत्साह और भव्यता को लिए हुए है और इसके लिए मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का विशेष उनका अभिवादन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ। ये जो अग्रोहा धाम में जो मेला हो रहा है ये हमारे जो पूर्वज हैं महाराजा अग्रसेन जी, उनके ऊपर शरद पूर्णिमा के ऊपर पिछले 35 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर के लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और एक प्रकार से ये वैश्य समाज का धाम है। अगर 4 धाम देश में माने जाते हैं तो वैश्य समाज के लिए 5वां धाम है ये, जहाँ पे महाराजा अग्रसेन विराजमान है और जहाँ हमारी कुल देवी महालक्ष्मी जी विराजमान हैं और जिनके दर्शन करने से लोग आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं यहाँ से पूरे देश के लोग। और एक प्रकार से अपने धाम में एक बार जीवन में हर व्यक्ति को, हर वैश्य समाज के व्यक्ति को आना चाहिए। आसपास के जो लोग हैं जिस प्रकार से अपने नज़दीक के मंदिर में जाते हैं, उसी प्रकार से एक वर्ष में एक बार कम से कम इस धाम में अवश्य आना चाहिए। तो एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए, ये आपने सुना। और हमारे संवाददाता कुलबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलबीर, अब हम भोग की बात ज़रूर करना चाहेंगे। 56 भोग लगाए गए हैं और साथ ही खास व्यवस्था जो है वो की गई है खाने की लोगों के लिए। क्या कुछ खास पकवान बने हुए हैं और साथ ही साथ आप हमें तस्वीरें भी ज़रूर दिखाते रहें। देखिए, खूबसूरती यहाँ की न केवल आस्था और श्रद्धा है बल्कि खूबसूरती ये भी है कि इंतजामात जो हैं वो बेहद पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि लाखों लोगों को यहाँ पर आना है, रीना आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए व्यवस्था करना काफ़ी एक चैलेंज भरा काम होता है। लेकिन ट्रस्ट ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उसी सफलता के साथ इस कार्य को पूरा किया है। देख सकते हैं हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिर परिसर की हैं, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है, सुरक्षा का यहाँ पर ख्याल रखा गया है, बाकायदा खाने पीने का लोगों के ध्यान रखा गया है। एक ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ पर बिल्कुल भी लोगों को
खाने के लिए मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह से इस तरह की भीड़ में आप देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनों में लगकर लोगों को अपना जो पेट है वो भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है एक बेहद सुंदर व्यवस्था इस तरह की गई है कि लोग न केवल यहाँ इस धाम का नज़ारा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बल्कि खाने पीने का भी पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो जो की गई है, उनको आसानी से हर चीज़ खाने पीने की भी उपलब्ध हो रही है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा यहाँ पे जिस तरह से आपने 56 भोग का जिक्र किया, तो ना केवल 56 भोग बल्कि सुबह 7 बजे से ही 6 बजे से ही माफ़ कीजिएगा 6 बजे से ही सुबह से कार्यक्रम जो है शुरू हो चुके थे। शक्ति स्नान जो है शक्ति सरोवर जो है वो यहाँ पर लोगों ने स्नान किया और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इस सरोवर में डुबकी लगाने से तन मन पवित्र जो है वो हो जाता है। इस तरह की फीलिंग के साथ, इस तरह के एहसास के साथ लोग यहाँ से गए हैं, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर डुबकी लगाने आए भी थे। कलश यात्रा निकाली गई है रीना, बेहद आकर्षक एक नज़ारा था, बैंड बाजे के साथ उसकी अगुवाई की गई, बहुत सारे लोग उसमें गणमान्य लोग शामिल हुए। तो एक भव्य नज़ारा उसको भी कहा जा सकता है। और जिस तरह से अब एक रैली की बात यदि करें जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंचने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्टेज से भी एक संदेश दिया जाएगा कि ना केवल अग्रवाल समाज, ना केवल वैश्य समाज, बल्कि पूरा समाज को एक सूत्र में बांधने का जो संदेश है वो दिया जाएगा। और एक सफल इसको कार्यक्रम कहा जा सकता है। वो लोगों के चेहरों पर आप पढ़ सकते हैं जिस उत्साह के साथ आए हैं, उसी खुशी के साथ साथ ये यहाँ पर बने हुए हैं, और उसी खुशी के साथ उन्हीं दुआओं के साथ यहाँ से विदा लेंगे और यही कामना करते हुए विदा लेंगे। बिल्कुल कुलबीर, तो कहीं ना कहीं सफल इस कार्यक्रम को कहा जा सकता है। सुबह से ही यहाँ पर रौनक जो है वो देखने को मिल रही है, पुख्ता इंतजामात हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को यहाँ पर नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।